1988 में हमारे फ्लड आए थे। ये उससे भी ज्यादा, मतलब हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पानी आ रहा है पंजाब में। और अब इसका कुदरत है, कुदरत की मार को क्या करें। लेकिन मैं यही आपके जरिए कहना चाहता हूं, जब भी देश पर संकट आया तो पंजाब सामने आया। पंजाब देश के साथ खड़ा, चाहे वो अनाज की प्रॉब्लम आई तो हरी क्रांति के जरिए हमने देश के अनाज के भंडार भर दिए। जब देश को आजाद करवाना था तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब की, पंजाबियों की, सबसे ज्यादा फांसियां पंजाबियों को। अब पंजाब संकट में है तो मुझे लगता है कि देश को पंजाब के साथ खड़ना चाहिए, पंजाब का साथ देना चाहिए। और मैं यही बेनती कर सकता हूँ। और कुदरत की मार है। आपके सामने सबसे बड़ी मान साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने कहा पंजाब ने जब भी इस देश के सामने संकट आया है तो पंजाब के नागरिकों ने देश के सामने हमेशा सबसे अग्रसर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज रिपोर्ट्स आ रही कि भाखड़ा नंगल डैम में भी पानी बढ़ता जा रहा है। अगर ये पानी रिलीज हो तो और आपके सामने परेशानियां आएगी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस समय पंजाब सरकार के सामने? देखिए, हमारे पास 3 मेन डैम है, रंजीत सागर, पौंग और भाखड़ा नंगल। तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन भाखड़ा नंगल भी अगर मतलब भाखड़ा नंगल का जो डेंजर लेवल है वो 1680 मीटर है। वो 1677 पे पहुंच गया, मतलब 160 80 उसका डेंजरस लेवल है। एंड वो अभी 1677 पे पहुंच गया, तो 3 मीटर का ही फर्क रह गया। अगर हमें भाखड़ा नंगल को भी उसके गेट खोलने पड़ गए तो इसका मतलब सतलुज है। अभी तो ब्यास बहुत नुकसान कर रहा है। जो आप तस्वीरें अभी दिखा रहे हो, मैं देख रहा हूं टीवी पे, वो ब्यास की हैं। अगर सतलुज में भी हमें पानी छोड़ना पड़ गया तो और ज्यादा संकट आ जाएगा। क्योंकि डैम को हम सर, डैम की रक्षा तो करनी पड़ेगी। जी जी राजीव, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात भी की है। भगवंत मान जी जब प्रधानमंत्री वापस आए चीन से, उन्होंने आपसे बात की। उन्होंने मुआवजे के बारे में कहा है, जितना भी रिलीफ, हाउएवर मच रिलीफ पंजाब वांट, सेंटर सेज दे विल गिव। क्या अभी भी आप समझते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से आपको साथ दे रही है या नहीं दे रही? देखो, पीएम साहब का फोन आया था, थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने फोन करके हालचाल पूछा। लेकिन मुआवजा तो राजदीप मैं तभी मांग सकता हूं ना जब ये पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ है। अभी तो नुकसान चल रहा है जी। अभी पानी कम होगा, उसके बाद फिर फसलों का नुकसान, हालांकि जानी नुकसान उतना नहीं हुआ, लोगों के पशु डंगरों का या घरों का नुकसान ये तो बाद में पता चलेगा ना, जब पानी कम होगा ना। अभी मैं कैसे मुआवजा मांग सकता हूं जी? लेकिन उन्होंने कहा है कि, पर कुछ लोगों ने कहा है भगवंत मान जी कि केवल ये नेचर की फ्यूरी नहीं है, कुछ लेवल पर मैनमेड भी है। जो इंक्रोचमेंट्स हुए हैं फ्लड प्लेन्स पर, जिस तरह से खुली छूट दी गई है कई लोगों को कि आप घर भी बांध दीजिए फ्लड प्लेन्स पर, ये सब, इन सब ने एक तरह से कंट्रीब्यूशन किया। क्या पंजाब तैयार था कि इस तरह की केवल नेचर फ्यूरी नहीं, केवल बारिश तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या पंजाब तैयार है इस तरह का की बड़ी त्रासदी को फेस करने के लिए? मैं मैनमेड ट्रेजेडी भी है। मैं
सेंटर के पास जाऊंगा। डीसिल्टिंग की हमें इजाजत ही नहीं है, वो सेंटर करता है। अब डीसिल्टिंग को वो माइनिंग मानते हैं। दैट इज नॉट ए माइनिंग। अब दरिया से मिट्टी निकालने में क्या हर्ज है? अब दरिया जो है वो मिट्टी से भर गए। अब इतना ज्यादा पानी आ गया, लोग यही कह रहे हैं कि जी हमें अगर दरिया से मिट्टी निकल जाए तो ये हाल नहीं होता अगर जी दरिया से मिट्टी निकल। अब डीसिल्टिंग जो है वो सेंटर के हाथ में। मैं बात करूंगा, मैं सेंटर से बात करूंगा कि हमें अलाउ कीजिए प्लीज कि डीसिल्टिंग करने दीजिए अपने दरियाओं की। तो अगर अलाउ कर दे सेंटर हमें तो शायद ये प्रॉब्लम ना आए। आखिर में मैं मान जी आपसे पूछूंगा, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, एक तरह से आप भी फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर हैं। आपके लिए ये जो हुआ है पंजाब में पिछले कुछ दिनों से, क्या आप समझते हैं आपके राजनीतिक जीवन का ये अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि पंजाब को एक बार फिर आपको खड़ा करना पड़ेगा, जिस तरह से खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में जो तबाही हुई है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स? क्या आपके राजनीतिक करियर का अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है? 1.5 साल में चुनाव भी होने हैं पंजाब में। राजदीप जी, पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब उठा भी है। हर 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 मुसीबत पंजाब ने झेली है। कोई बात नहीं, पंजाब में अगर ऐसा हो गया हम झेल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पंजाबी तो अगर तुर्की में भी बाढ़ आ जाए, कहीं भी कुछ हो जाए तो पंजाबी लंगर लगा लेते हैं पहले। अभी भी बहुत से पंजाबी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ट्रालियां लेके राशन लेके वो चल पड़े हैं जहां बाढ़ग्रस्त एरिया है। लेकिन अब कुदरत की मार है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब कुदरत के सामने किसका जोर है? पानी ऊपर से आ रहा है, 3 लाख क्यूसिक वाटर एक दिन में सिर्फ भाखड़ा नंगल में आ रहा है। 3 लाख क्यूसिक तो ऊपर से आ रहा है। मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकता कि आप रोकिए, उनका भी वो कैसे रोक सकते हैं? लेकिन ये तो कुदरत है जी, क्या करें इसका। यानी ऊपर से, यानी हिमाचल प्रदेश से, जब आप ऊपर से कहते हैं इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश से जो पानी आ रहा है, से आ रहा है। लेकिन मैं उनको थोड़ी कह सकता हूँ कि आप रोकिए, वो कैसे रोक सकते हैं? वो भी नहीं रोक सकते। तो चलिए क्या कर सकते हैं अब इसका। लेकिन हाँ, बस दुआएं अरदास करो बस जी। सर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, देश की दुआएं आपके साथ है, पंजाब की जनता के साथ है। जैसे आपने इस इंटरव्यू के शुरुआत में कहा, पंजाब ने कई बलिदान दिए हैं देश के लिए। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि पंजाब की जनता तो है